शिव पुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्भव दूषण नामक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। अतः दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल के नाम से पुकारा जाने लगा। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल में हमेशा भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है, क्योंकि उज्जैन में मौजूद महाकाल का संबंध भगवान शिव से है और यह उज्जैन महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उज्जैन के महाकाल की कहानी से ही महाकालेश्वर मंदिर का पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक ललायत हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा के ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की मां ने भोजन के लिए भी कई बार पुकार लगाई, परंतु वह बालक अपनी जगह से न हिला और पूजा में लीन रहा। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे और साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम भी, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बालक बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया, तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण एवं रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव के भक्ति में खो गया और इसी मंदिर को आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जब माता ने यह सब देखा तो उसे अपने किए पर दुख हुआ और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बालक को गले से लगा लिया। वहीं राजा चंद्रसेन भी उस स्थान पर पहुंचे तथा बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा देख अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। फिर क्या, वहां उस मंदिर को देख लोगों की लाखों भीड़ उमड़ गई, जो आज तक इस स्थान पर बनी हुई है। वहीं हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त गणेश, कार्तिकेय एवं पार्वती की आकर्षक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। दीवारों पर चारों ओर शिव की मनोहरी स्तुतियां अंकित है। नंदादीप सदैव प्रज्वलित रहता है। पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, जबकि आज का यह महाकाल मंदिर उज्जैन में लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने निर्मित करवाया था। बताते चले कि इसके निर्माण में मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। उज्जैन में कोई शासक या राजा रात्रि में ठहर नहीं सकता है। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल है और उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। सामान्य सी बात है, एक नगरी में 2 राजा आखिर कैसे रह सकते हैं।
उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास गवाह है कि कोई राजा यदि रुक भी जाए तो उसको अपनी इस गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महाकाल मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी दिशा में विराजमान है। इसी विशेषता के कारण यह स्थल अत्यंत पुण्यदायी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान शिव का महाकाल मंदिर उज्जैन स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। महाकाल मंदिर में सभी हिंदू त्योहार सबसे पहले मनाने की परंपरा है। भगवान शिव का त्योहार महाशिवरात्रि तो 9 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, जिसको शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। जिस तरह माता की नवरात्रि होती है, उसी तरह बाबा महाकाल को भी 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है। उज्जैन महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। महाकाल को कालों का काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान महाकाल काल को हर लेते हैं। भगवान महाकाल की उत्पत्ति अनादिकाल में मानी गई है। महाकाल मंदिर में सामान्यतः 4 आरती होती है, जिसमें अलसुबह होने वाली भस्म आरती के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। श्रद्धालु की अपनी मान्यता है कि जो भी वर भगवान महाकाल से वो मांगो, वो इच्छा पूरी करते हैं। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर की इमारत विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। यह 3 खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच के खंड में ओमकारेश्वर तथा सर्वोच्च खंड में नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। शिखर के तीसरे तल पर भगवान शंकर पार्वती नाग के आसन और उनके फनों की छाया में बैठी हुई सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा है। इसके दर्शन वर्ष में एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी कि नाग पंचमी के दिन ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा। અને છેલ્લે મંદિરેથી નીકળીને અમે લોકો એ જ જગ્યાએ પાછા આવી ગયા છીએ જ્યાં અમે લોકો કાલે ગયા હતા। हाँ, भोला गुरु एंड सन्स रेस्टोरंटમાં। કાલે તો અમે માત્ર જલેબી જ ખાઈ શક્યા હતા, પણ આજે અમે પૂરી અને શાક અને બીજી ઘણી વસ્તુઓનો અહીંયા લાભ લેવાના છીએ। વેલ, અમે અત્યારે પૂરી ભાજીની પ્લેટ મંગાવી છે। તેમાં ઘીમાં તળેલી પૂરી, ચણાના લોટ અને મરચાંની ચટણી, બટેટાનું રસ્સાવાળું શાક, છાલવાળા બટેટાનું, અને સાથે બીજી પણ એક ગ્રેવીવાળું શાક છે, અને આ છે રાયતું। અને મેં મંગાવ્યા છે અત્યારે અહીંયા ફરાળી છેના દહીંવડા, અને એનું ટેક્સચર તમને હું બતાડું, એટલું સોફ્ટ છે આ કે મોઢામાં જતા વેત જ ઓગળી જાય। પનીરમાંથી બનાવેલા દહીંવડા છે। તમે ખાઓ તો તમને સેજ રસગુલ્લા ટાઈપ ટેક્સચર મોઢામાં ફીલ થાય। દહીં પણ એટલું સરસ ઘાટું, જાણે શ્રીખંડની અંદર જ થોડું પાણી નાખીને ઢીલું કર્યું હોય। અને એની મીઠી ચટણી પણ એક અલગ જ જાતનો ટેસ્ટ આપતી હતી। ન બહુ ખાટો, ન બહુ ગળ્યો, અને સાથે ઉપર શેકેલા જીરાનો પાવડર, બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવતો। भगवान शिव की विशेष आरती भस्म आरती सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में क्यों की जाती है, उसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए डैश ऑफ डिलाइट्स विथ मीरा दवे के साथ।